Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर द एलाइट इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच स्टार्ट किया था। इसके इंट्रोडक्शन में हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को इंडिकेट किया था, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल एंड assumptions ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? द वर्ड यूटिलिटी is an economic term. It states the want satisfying capacity of a commodity. Want satisfying capacity of a commodity. Commodity कंज्यूमर के वांट को कितने सेटिस्फेक्शन देता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, आइए हम डिटेल्स में और जान लेते हैं यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी कितना सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को, उसको वांट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। सेकंड, एबिलिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ए वांट। सेम मतलब डिफरेंट तरह से गुड का एबिलिटी कितना है कंज्यूमर को वांट को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, उसको यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिल्स मतलब एक कमोडिटी कितना यूटिल्स देता है, 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, दैट इज। ठीक है। यूटिलिटी इन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है। यूटिलिटीज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है यूटिलिटी, मतलब जो गुड्स मुझे जो यूटिलिटी देता है वो आपको नहीं देगा। मतलब आपके फ्रेंड के लिए जो प्रोडक्ट जितना यूटिलिटी देगा, जितना सेटिस्फेक्शन देगा, आपको शायद नहीं दे सकता है। ठीक है। प्लेस टू प्लेस किस है, मतलब जो प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में उसका यूटिलिटी जितना है और दूसरे प्लेस में उसका यूटिलिटी उतना नहीं है, उसका यूजेस उतना नहीं है। ठीक है। थर्ड है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम भी यूटिलिटी डिफर करता है, जैसे समर में और विंटर में। विंटर में जैसे जैकेट, स्वेटर्स, मफलर, ये चीज ज्यादा यूज होता है, उसका यूज ज्यादा है, लेकिन विंटर में नहीं है। ठीक है। तो यूटिलिटी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात नोट कीजिए, यूटिलिटी नॉट मीन्स यूजफुलनेस। ठीक है। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं है, यूजेस है बट यूजफुलनेस नहीं है। कैसे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकर गेन्स यूटिलिटी बाय स्मोकिंग सिगरेट। सिगरेट कंज्यूम करने से किसी को यूटिलिटी मिल सकता है, लेकिन वो यूटिलिटी यूजफुल नहीं है। सिगरेट गिव्स हिम यूटिलिटी, दैट मीन्स सिगरेट गिव्स हिम सेटिस्फेक्शन। उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है सिगरेट कंज्यूम करके, बट सिगरेट इज नॉट यूजफुल फॉर हिज हेल्थ। ठीक है। यूटिलिटी क्या है आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TU लिखेंगे एंड मार्जिनल यूटिलिटी को MU लिखा जाता है। ठीक है। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट डिटेल्स में पढ़ेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। टोटल सेटिस्फेक्शन refers to the total utility refers to the total satisfaction obtained from all possible units of a commodity। ठीक है। एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जितने यूनिट्स एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, वो सारे यूनिट्स के यूटिलिटी को ऐड करके टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला है TUN is equal to U1 plus U2 plus U3 plus up to plus UN, where TUN is equal to total utility from n units of a commodity। ठीक है। U1 plus U2 plus U3 plus up to UN utility from first, second, third up to nth unit। ठीक है। एंड n है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी consumed।
एक एग्जाम्पल के थ्रू हम टोटल यूटिलिटी को और डिटेल्स में जान लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू टोटल यूटिलिटी को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चॉकलेट इन यूनिट्स, 6 यूनिट्स का चॉकलेट कंज्यूमर कंज्यूम किया है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट। ठीक है, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो कंज्यूमर को कितना यूटिलिटी मिला, मतलब सेटिस्फेक्शन मिला 20 यूटिल्स। ठीक है, सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम किया तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो उसको मिला 16 यूटिल्स। थर्ड चॉकलेट जब उसने खाया तो उसको मिला 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन, मतलब 10 यूटिल्स का यूटिलिटी उसे मिला। ठीक है, जब 4 यूनिट कंज्यूम किया तो उसको सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, उसको वो चॉकलेट उसको और कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया, दैट इज 4 यूनिट। ठीक है, जब 5 यूनिट चॉकलेट कंज्यूम किया तो उसको 0 यूटिल्स का यूटिलिटी मिला, मतलब यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, जब 6 यूनिट्स चॉकलेट इसने कंज्यूम किया तो उसका यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, दैट इज -6। ये यूटिलिटी डिमिनिश कर रहा है। ठीक है, कैसे हम जानते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जब एक कोई भी चॉकलेट हो या आइसक्रीम हो, कुछ भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, फास्ट यूनिट्स जब हम कंज्यूम करते हैं, हमको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब और हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है। फर्स्ट यूनिट में हमें जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकेंड यूनिट में थोड़ा कम हो जाता है, थर्ड यूनिट में और थोड़ा कम हो जाता है, 4 यूनिट में और ज्यादा कम हो जाता है। हम जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लास्ट को ऐसा हो सकता है कि हमारा यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा, हमें और खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें और सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है। ठीक है, इसीलिए यूटिलिटी डिमिनिश करेगा। इसको हम आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में टोटल यूटिलिटी कितना है? 20 यूटिल्स। सेकेंड यूनिट में 36। कैसे हुआ? फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया था कंज्यूमर, तो उसको यूटिलिटी कितना मिला था? फर्स्ट यूनिट में 20 यूटिल्स। 20 यूटिलिटी उसे मिला था। सेकेंड यूनिट चॉकलेट जब कंज्यूम किया तो उसको 16 यूटिल्स और 16 यूटिल्स यूटिलिटी उसको मिला। तो टोटल कितना हुआ? सेकेंड यूनिट में 20 + 36 कितना हुआ? 20 + 16 कितना हुआ? दैट इज 36। ठीक है, तो थर्ड यूनिट चॉकलेट जब उसने कंज्यूम किया, कंज्यूमर को कितना यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब कितना यूटिलिटी मिला? दैट इज 10 यूटिल्स। तो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 20 + 16 + 10 कितना? दैट इज 46 यूटिल्स। ठीक है, जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, कंज्यूमर को कितना यूटिलिटी मिला? 4 यूटिल्स। तो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? इसमें 4 यूटिल्स ऐड कर दीजिए, 20 + 16 + 10 + 4 दैट इज 50 यूटिल्स। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में उसको कुछ यूटिलिटी मिला ही नहीं, जीरो यूटिल्स मिला था, उसको कुछ सेटिस्फेक्शन आया ही नहीं था। तो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 20 + 16 + 10 + 4 कितना हुआ था? फोर्थ यूनिट में टोटल यूटिलिटी 50 हुआ था। 50 + 0 50, सेम। टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि उसको फिफ्थ यूनिट में कुछ सेटिस्फेक्शन, कुछ यूटिलिटी मिला ही नहीं था। सिक्स यूनिट्स में उसका यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, यार -6। यहाँ तक फर्स्ट से फिफ्थ यूनिट तक टोटल यूटिलिटी कितना हुआ था? 50 यूटिल्स। सिक्स यूनिट में -6 हो गया,
तो 50 माइनस 6 कितना हुआ? 50 माइनस 6 दैट इज 44 यूटिल्स। ठीक है, समझ में आया कैसे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट होता है? वो समझ में आया आपको? और एक बार समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट में कितना 20 यूनिट्स मिला, टोटल यूटिलिटी 20। दूसरे तरीके में देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट में 16 मिला, तो 20 प्लस 16 कितना हुआ? 36। थर्ड यूनिट में कितना मिला? 10। सेकेंड यूनिट तक कितना आता है यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 36, तो 36 प्लस 10 46। फोर्थ यूनिट में टोटल यूटिलिटी कितना है? 46 प्लस 4 50। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में यूटिलिटी कितना मिला था? 0, तो 50 प्लस 0 50। सिक्स यूनिट में यूटिलिटी उसको नेगेटिव मिला था, दैट इज -6, तो 50 माइनस 6 44 यूटिल्स। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है समझ में आ गया? अब हम ग्राफ में देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं टोटल यूटिलिटी को कैसे ड्रा किया जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने लिया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चॉकलेट एंड वाई एक्सिस में टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अपलोड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ चॉकलेट, कितने यूनिट्स चॉकलेट कंज्यूम किया था कंज्यूमर ने? 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वाई एक्सिस में 5 10 15 20 25 30 35 40 अप टू 50 5 डिफरेंस हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, 0 यूनिट्स में यूटिलिटी कुछ था नहीं, तो 0। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में कितना टोटल यूटिलिटी था? फर्स्ट यूनिट में टोटल यूटिलिटी था 20, ये 20 हो गया। ठीक है, सेकेंड यूनिट में कितना था टोटल यूटिलिटी? 36 कहाँ है? ठीक है, थर्ड यूनिट में टोटल यूटिलिटी कितना है? 46 ठीक है, फोर्थ यूनिट में टोटल यूटिलिटी कितना है? 50। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में वही 50 का 50 कांस्टेंट है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सिक्स यूनिट में 44 नीचे आ गया 44। ठीक है, अगर सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी का कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व मिल जाएगा। ठीक है, अब हम टोटल यूटिलिटी कर्व को जो देखेंगे और डायग्राम को भी, तो ये जगह हमारा 4th यूनिट एंड 5th यूनिट टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, दैट इज 50 एंड 50। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट राइज कर रहा है, 20 से 36 हो रहा है, फिर 36 से 46 हो रहा है, फिर 46 से 50 हो रहा है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, और उसके बाद वो डिमिनिश कर रहा है। ठीक है, ग्राफ में भी देख लेते हैं, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, यहाँ तक राइज कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट है, और इसके बाद डिमिनिश कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है 50 का 50। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी पहले तो इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर डिमिनिश हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, इसको हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बारे में और हम मार्जिनल यूटिलिटी जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, जिनको नोट्स करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी is additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity.
आर्टिसनल यूटिलिटी। आर्टिसनल यूटिलिटी मतलब एक और यूनिट जब हम कंजप्शन करते हैं किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी कमोडिटी के, जो आर्टिसनल यूटिलिटी हमें मिलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द आर्टिसनल यूटिलिटी मतलब सम एक्स्ट्रा यूटिलिटी derived from the consumption of one more unit of the given commodity। ठीक है, किसी भी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को कंजप्शन करने पर जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिराइव करते हैं। मार्जिनल MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ये है फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव करने के लिए। वेयर MUN इज इक्वल टू MU फ्रॉम nth यूनिट, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट। ठीक है, एंड TUN इज इक्वल टू TU फ्रॉम n यूनिट्स, दैट इज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स। ठीक है, TUN माइनस 1 टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट्स। ठीक है, एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, और एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला है जिससे हम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर सकते हैं। वो है MUN इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा N। डेल्टा TU चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड डेल्टा N चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम मार्जिनल यूटिलिटी को और डिटेल्स में समझ सकते हैं। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं चॉकलेट के, जिससे हम टोटल यूटिलिटी डिराइव करते थे, उसी से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चॉकलेट 6 यूनिट का है, 6 यूनिट्स के फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो उसका टोटल यूटिलिटी था 20 यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 यूनिट्स है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्यों 20 यूनिट्स है? क्योंकि 0 यूनिट्स पे टोटल यूटिलिटी कुछ था नहीं। जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 20 यूनिट्स हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 यूनिट्स है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी कितना है? 36 यूनिट्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर TUN कितना है फॉर्मूला में कैलकुलेट करते हैं। TUN कितना है? 36। TUN माइनस 1 कितना है? 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? 16। ठीक है, TUN मतलब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। ठीक है, थर्ड यूनिट सेपरेट जब कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला में TUN माइनस TUN माइनस 1 मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट। तो कितना हुआ? 46 माइनस 36 इज इक्वल टू 10। थर्ड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? 10। वैसे ही फोर्थ यूनिट में टोटल यूटिलिटी कितना है? 50। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आएगा? फोर्थ यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी। 50 माइनस 46 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ यूनिट का। फिफ्थ यूनिट का देखेंगे। फिफ्थ यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट। तो 50 माइनस 50 0। ठीक है, सिक्स यूनिट का चॉकलेट जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है देख लेते हैं।
यूटिलिटी कितना है 44 यूटिल्स। मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा 6th यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस 5th यूनिट का टोटल यूटिलिटी। 44 माइनस 50 कितना हुआ -6। इसे हम क्या देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर रहा है। फर्स्ट 20 देन 16 देन 10 देन 4 तो 0 भी हो गया और फिर नेगेटिव हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस 0 देन नेगेटिव। ठीक है, इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल्स में समझ लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ चॉकलेट, वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट कंज्यूम्ड। फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना था 20 यूटिल्स। ठीक है 20। सेकेंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना हमने कैलकुलेट किया था 16 कहाँ पे है यहाँ पे है। थर्ड यूनिट पे कितना 10। ठीक है, फोर्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना 4 यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0, फिफ्थ यूनिट पे 0। ठीक है, सिक्स यूनिट में -6 कितना है सॉरी माइनस हाँ -6। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लिया हमने तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिल गया। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस देन 0 देन नेगेटिव। स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे 0 होता है यहाँ पर फिफ्थ यूनिट पे उसको भी हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे टोटल यूटिलिटी जहाँ पर मैक्सिमम होता है उसको भी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे 0 होता है उसको भी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। ये कैसे होता है, अब हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का जो रिलेशन है वो हम देखेंगे, उससे ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ लिया और मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, नंबर 1, total utility increases as long as marginal utility is positive but at diminishing rate। देखते हैं, total utility increases as long as marginal utility is positive। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 0 होता है 5 यूनिट्स पर, उसके ऊपर वो पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज करता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव बट डिमिनिश नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी तो पॉजिटिव है लेकिन वो डिमिनिश करता है तो फिर भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करता है पर वो पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, when total utility is at maximum marginal utility becomes 0। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है फिफ्थ यूनिट पर और फिफ्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0। when total utility is at maximum marginal utility is 0, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है। ठीक है, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये जो पॉइंट है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, व्हेन कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड as marginal utility is negative।
when consumer consumes beyond the point of satiety, total utility starts falling and marginal utility is negative. Marginal utility is negative. ठीक है, beyond the point of satiety, if consumer consumes, then total utility starts diminishing and marginal utility turns negative. ठीक है, अब हम जानते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या है. पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन इज द पॉइंट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी इज जीरो. फ्रॉम दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली टर्न्स नेगेटिव. इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं. where marginal utility is zero and marginal utility actually from this point starts diminishing. ठीक है, point of satiety is the point when marginal utility of any commodity is zero. From this point marginal utility actually turns negative. हमने ग्राफ में देख लिया. ठीक है, सेकेंड पॉइंट पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या है. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट पॉइंट when the total utility is maximized. This point when total utility is maximized, this is also point of satiety. ठीक है, where total utility is maximum, marginal utility is zero. ठीक है, point of satiety also reflects that point when the total utility is maximized. From this point total utility actually reduces. Total utility at this point actually reduces, diminishes and marginal utility negative. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, थैंक यू.